नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी बाय दीपिका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लग्न के बारे में। देखिए, मैंने एक चार्ट तैयार करा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, या ये देखिए। इसको कुछ लोग जन्म पत्रिका भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको लग्न चार्ट भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, सेम चीज़ है। देखिए, ये चार्ट कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें 12 हाउसेज होते हैं, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस चार्ट की। ये स्टार्ट है यहाँ के हमारे चार्ट की। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक नंबर डाला है, हो सकता है आपकी जन्मपत्री में 4 हो, 6 हो, 8 हो, 12 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ मैंने 1 डाला है, यहाँ 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो गया। अगर आपके में 7 है तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। 12 है तो 1 से काउंट हो जाएगा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ भी 2 है तो 3 से काउंट हो जाएगा, 9 है तो 10 से काउंट हो जाएगा, और इस तरीके से ये नंबर चलते हैं। ये नंबर मैंने 1 डाला है, आपकी जन्मपत्री में कुछ भी हो सकता है, पर हमेशा नंबर 1 यही रहता है। हमारी चार्ट का नंबर 1 यानी लग्न हमेशा यही रहता है। अब हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अब हम बात करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कुंडली आपकी है, फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये लग्न है। लग्न आप है। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करते हैं, आपके सोचने समझने का नजरिया क्या है, आप कितने गुस्सैल हैं, आप कितने शांत हैं, सब कुछ आपका पूरा व्यक्तित्व, यहां भी जो भी यहां राशि होगी उससे ये जान लिया जाएगा कि आप किस तरीके के हैं। आशा करती हूं कि आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि यहां पर नंबर कैसे आता है। ये लग्न है तो मैंने तो 1 नंबर डाला। अगर आपके 4 है तो वो 4 क्यों है, किसी और के 8 है तो वो 8 क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, इसका सबसे पहले हम इसका आंसर करते हैं। देखिए, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझाती हूँ कि अर्थ गोल है और सन जहां से राइज होता है उसको हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। आप सभी को पता है कि डायरेक्शन 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जहां से सन उदय होता है, जहां से सूरज उदय होता है, उसको हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अब इसके अनुसार समझिए, जब भी किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ, जिस समय जन्म हुआ उस समय ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि आई वो आपका लग्न बन गई। मैंने आपको कहा था ना, उस वक्त मैंने आपको मेरे फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था एक पिक्चर क्लिक हो जाती है। मैं आपको वही चीज समझाया कि जब सूर्य उदय होता है उसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। जातक या जातिका का जब जन्म हुआ उस जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि आई वो राशि इस जातक या जातिका के लग्न की राशि बन गई। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप ये भी जानते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि ये 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सब राशियों को अपने अपने नंबर अलॉट किए हुए होते हैं। सभी राशियों को अपने अपने नंबर अलॉट होते हैं। जैसे कि मेष राशि को नंबर 1, वृष को 2, मिथुन को 3, कर्क को 4, सिंह को 5, कन्या को 6, तुला को 7, वृश्चिक को 8, धनु को 9, मकर को 10, कुंभ को 11 और मीन को 12। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए कि ये नंबर मैंने तो 1 लिखा है, लेकिन आप लोगों में से किसी की भी जन्मपत्री में अगर ये नंबर 4 है तो आपकी कौन से नंबर की लग्न हुई? कौन सी लग्न हुई? आपकी कर्क लग्न के हुए। अब मान लीजिए आपका 7 आ गया तो आप हुए तुला। इसी तरीके से मान लीजिए आपका 9 आ गया
तो आप हो गए धनु। ये मान लीजिए आपका 12 आ गया, तो आप हो गए मीन। अगर 12 आ गया तो यहां से 1 से काउंटिंग करेंगे आप। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आप इसकी काउंटिंग करेंगे। इधर से हम इस तरीके से बढ़ते हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत आसान बात आपको और थोड़ा सा बताती हूं आपको कि लगन की संज्ञा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए इस काय को 12 खंडों में बांटा गया है। एक सर्किल 360 अंश का होता है। 360 अंश में 30-30 के 12 टुकड़े होते हैं, 12 टुकड़े किए हैं। जो पूर्व दिशा का टुकड़ा है उसे लग्न की संज्ञा दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको चार्ट बताया, चार्ट के नंबर बताए, यहां नंबर कैसे आया वो बताया, आपको राशियां बताई, राशियों के नंबर अलॉट किए हैं वो बताया। यहां तक आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक आ गई होगी। अब देखिए हमारी अगर हम इस चार्ट को अब देखना शुरू करेंगे तो अगर ये हमारा लग्न है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर ये है हमारा तो आगे की चीजें हमारी क्या है। अब आप इसको ऐसे करके देखिए, अब मैं आपको और अच्छे से समझाती हूं। ये देखिए अगर ये हमारा लग्न यानी ये हमारा शरीर हो गया, ये आत्मविश्वास हो गया, ये हमारा बल हो गया, ये हमारी प्राथमिक शिक्षा यानी 8th तक की स्टडीज हो जाती हैं। इसके बाद में नंबर अगर ये 12 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ये 4 है तो यहाँ 5 आएगा, ये 1 है तो यहाँ 2 आएगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में इसको 1, इसको 2, इसको 3 ही बना दिया गया है। इनके जो हाउसेज हैं वह 1 2 3 के हिसाब से ही हैं। अब इस हाउस को क्या काम मिला हुआ है, ये है चेहरा, आपका मुख, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका कुटुंब, आपकी हाई स्कूल, ये आपकी छोटी मोटी नंबर 3 आपकी छोटी मोटी यात्राएं, आपके छोटे भाई बहन, आपका पराक्रम, आपका खेलकूद, ये आपकी माता, सुख, लग्जरी, आपका हृदय, आपकी ग्रेजुएशन, यहां से आपकी ग्रेजुएशन, यहां तक आपकी 8th तक की स्टडी देखी जाती थी, अब यहां से आपकी ग्रेजुएशन देखी जाती है। इसके बाद में यहां संतान, शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, आपकी बुद्धि, और इसको भाग्य का भाव भी कहा जाता है क्योंकि इसको हम कर्म का भाव भी कहते हैं। इसके बाद में यहां पर रोग, ऋण और शत्रु, ये आपके स्पाउस का हाउस है। आपका ससुराल, आपकी पार्टनरशिप, आपकी हवाई यात्राएं, ये आपका मृत्यु, संघर्ष, शोक और बीमारी। इसके बाद में यहां पर आ जाइए, ये है धर्म, भाग्य और ईश्वर। ये वाला हाउस यानी हाउस नंबर 10, ये है आपका पिता, इसको भी हम पिता का भाव कहते हैं। 9th हाउस भी पिता का ही भाव हाउस होता है और ये भी पिता का हाउस होता है। पिता, यश, प्रसिद्धि, व्यवसाय। नंबर 11 को हम काउंट करते हैं लाभ, इच्छा पूर्ति। नंबर 12 विदेश, जेल और खर्च। इस तरीके से इन सबके अपने अपने काम हैं। अब आपको समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया, नंबर किस तरह से आते हैं, यहां पर कैसे राशि आती है लग्न में वो समझ में आ गया, लग्न क्या है वो समझ में आ गया, लग्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ में आ गया, लग्न में राशि कैसे आई वो आपको समझ में आ गया, आपको 12 राशियां समझ में आ गई, जो नंबर अलॉट हुए वो समझ में आ गए, अपने अपने हाउसेस के काम समझ में आ गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी एक छोटी सी कोशिश भी अच्छी लगी होगी कि देखिए मेरे अभी मैंने शुरू करा है वीडियो और बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आए मेरे रिलेटिव्स के, मेरे नोन्स के, कि आपने ये तो समझा दिया कि लग्न और नवमांश के बारे में, लेकिन आपने हमें ये तो बताया नहीं कि लग्न होती क्या है, लग्न आखिर है क्या, हम कैसे देखें हमारी जन्म कुंडली। तो आज मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये समझाने की कि कुंडली हम किस तरीके से देखना शुरू करें, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो मैंने कि चार्ट बना करके और आपके साथ में एक पहल करी है और
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। चलिए दोबारा फिर आपसे आगे किसी एक दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।